सो अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 11। इसका ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। दो चीजें इसमें हमें करनी होंगी, रिक्वायर्ड है। प्रोग्राम जो हम सी प्लस प्लस में लिखेंगे, एक तो वो नंबर्स रीड कर सके, कितने, 10 नंबर्स, ठीक। एंड सॉर्ट देम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हम कोई भी 10 नंबर हम उसको देंगे, उसको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर अरेंज भी करेगा। तो एक तो वो इनपुट लेगा 10 नंबर्स और अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अपनी लाइब्रेरी में सीक्वेंस वही, एल्गोरिथम, सोर्स कोड, आउटपुट एंड फ्लो चार्ट। तो हियर वी आर इन अवर लाइब्रेरी, एल्गोरिथम में मूव करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 11 ये रहा। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट है, ऑब्वियसली मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या कह रहे हैं, डिक्लेयर एन एरे टू स्टोर 10 नंबर्स। हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, जिसमें वो 10 वैल्यूज स्टोर कर सकेगा। स्टेप 3 हमारे पास, टेक इनपुट ऑफ दोस 10 नंबर्स वी आर रनिंग फॉर लूप। फिर हम एक फॉर लूप रन करेंगे, जिसके थ्रू हम यूजर से 10 नंबर्स इनपुट ले सकेंगे, जो कि हम इस एरे में स्टोर कर देंगे। आगे स्टेप 4 क्या करें, यूज सॉर्ट फंक्शन ऑफ सॉर्ट एरे वैल्यूज टू सॉर्ट एरे वैल्यूज हो गई है, ठीक है। लेट मी चेंज इट राइट नाउ, ठीक है। अपडेट कर दिया, आपको अपडेट ही मिलेगा ये। टू सॉर्ट एरे वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे, देखेंगे सॉर्ट फंक्शन कैसे यूज होता है अपने कोड में। हम जाके जब हम कोड पे बात करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक। स्टेप 5 में हमारे पास रन फॉर लूप इन इनवर्स ऑर्डर, ठीक। इनवर्स ऑर्डर में क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 11 का, कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। जबकि सॉर्ट फंक्शन हमारे पास क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो हम फॉर लूप को इनवर्सली रन करेंगे, ताकि जो वैल्यूज प्रिंट हो वो खुद ब खुद डिसेंडिंग हो जाएंगी। स्टेप 6 हमारे पास स्टॉप। मूव करते हैं अपने सोर्स कोड की तरफ। अच्छा, किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो ना अभी तक, इससे पहले हमने जितने प्रैक्टिकल किए, तो कमेंट में पूछ लिखा, आई विल रिप्लाई यू। डाउनलोड कर लिया। सो ये हमारे पास कोड आ गया इसका। फर्स्ट लाइन हमारे पास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड है। क्या इंक्लूड, किस लिए इंक्लूड हो रहा है, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमारे प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या इंक्लूड कर रहा है, एल्गोरिथम हेडर फाइल। क्यों, ये जो हमने सॉर्ट फंक्शन यूज किया वो इसमें डिफाइन होगा। जस्ट लाइक आईओ स्ट्रीम क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सी इन यूज नहीं हुआ, सिर्फ सी आउट ही यूज हुआ। ये किस में डिफाइन हुआ हुआ है, आईओ स्ट्रीम में डिफाइन हुआ हुआ है। तो हम जो शॉर्ट फंक्शन आगे यूज कर रहे हैं, दिस वन, ये किसमें डिफाइन हुआ हुआ है, एल्गोरिथम में। नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, to tell the compiler that we are using namespace std. नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन है, आर्गुमेंट इसकी वाइड है और डेटा टाइप इसकी इंटीजर। इसके बाद हमने क्योंकि नंबर लेने, यूजर क्या देगा हमें, नंबर। तो हमने जो एरे जो इनिशियलाइज कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, इंटीजर से कर रहे हैं, यानी ये हमें होल नंबर यूजर में इनपुट देगा। और इसके अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इसकी रेंज है, कि ये 10 नंबर्स हमारे पास ले सकता है। 10 से कम भी हम अगर इनपुट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आगे हमने क्या किया, 10 का फॉर लूप रन किया, तो ये 10 तक हमें प्रॉम्प्ट करता रहेगा ये हमारा प्रोग्राम। बहरहाल ये दो लाइनें हमारे पास कोड को कोड का आउटपुट को फैंसी करने के लिए। पहला हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग हेडिंग है, दूसरी हमारे पास उसके अंडरलाइन है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ये इसने प्रॉम्प्ट दी प्रोग्राम ने कि इंटर एनी 10 नंबर्स, ठीक। फिर जब यूजर की इनपुट करने की बारी आएगी तो हमारे पास ये फॉर लूप रन हो रहा है 0 से 9 तक, यानी 10 टाइम्स ये रन होगा। तो इस तरह हमारे पास यूजर से हम 10 इनपुट वैल्यूज हम ले लेंगे। इसके बाद ये हमने सॉर्ट फंक्शन रन किया, जो कि
एल्गोरिथम हेडर फाइल में डिफाइन हुआ है। इस तरह हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जो भी यूजर ने हो सकता है पहले 3 दिया हो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 1 दिया हो, फिर 5 दिया हो, आगे पीछे रैंडम वैल्यूज जो दी होंगी सॉर्ट फंक्शन से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। तो आगे हमारे पास एक आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, सो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर इज, और उसके बाद जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा होगा उन नंबर्स का, वो इस फॉर लूप के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास जो सी आउट है ये प्रिंट करने के लिए यूज होगा गिवन नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर को। रन करके देखते हैं इसको। कोई भी रैंडम नंबर आप ले लें, 8 इंटर, 7 इंटर, 10 इंटर, 145 इंटर, कोई भी वैल्यू हो जाए, 3 इंटर, इस तरह हम कुछ भी वैल्यू हम ले लें। ठीक, इसने अब हमारे पास क्या कर दिया, बड़े से छोटा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इसने। 145 सबसे बड़ा और 3 सबसे छोटा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम और सोर्स कोड एंड आउटपुट हमारे पास अरेंज हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट रह गया, देख लेते हैं, बहुत इजी सा है क्योंकि आप लोग पहले फ्लो चार्ट वगैरह, सॉरी फॉर लूप वगैरह आप कवर कर चुके हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा अब आपको। कंफ्यूजन हो तो पीछे के 9-10 प्रैक्टिकल्स देख लीजिएगा। यहाँ पे हम चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। थोड़ा है इसमें क्योंकि 2 टाइम फॉर लूप यूज हुए। एक दफा हमने ऊपर यूज किया इनपुट लेते वक्त, और एक दफा हमने आउटपुट डिसेंडिंग में करते वक्त, तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही सिंपल से। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ और इसको जूम कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ ना। स्टार्ट हो रही है हमारे पास यहाँ से, ठीक, सिंपल। उसके बाद क्या करेगा, इनपुट 10 नंबर्स लेगा। कैसे ले रहा है उसके लिए हमारे पास फॉर लूप रन हो रही है यहाँ तक ना, 9 तक, ठीक। इनपुट से 9 तक फॉर लूप रन हो रहा है इनपुट लेने के लिए। क्या किया गया है, 10 नंबर इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट देगा ये, तो इनपुट 10 नंबर, उसके बाद आई इज इक्वल्स टू, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंड फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन 0। अभी ऐसी बात है जब इनिशियलाइज 0 से किया तो लेस देन 0 यस हो गया, इधर मूव कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लिंक करने लग जाएगा स्क्रीन पे कर्सर, जिससे यूजर नंबर इनपुट कर सकता है। फिर नंबर जैसे इनपुट हो जाएगा तो आई उसमें +1 हो जाएगा। फिर कनेक्टर कहाँ पे कनेक्ट कर देगा, इसको वापस लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। अब क्या हो गया, 0 से ये 1 वैल्यू हो गई है, तो इस बार भी दोबारा यस पे होके वापस इस तरह दोबारा यूजर को ब्लिंक करे, कर्सर ब्लिंक होगा, यूजर दोबारा इनपुट देगा, और उसके बाद 1 से ये वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह होते होते जब ये 9 हो जाएगा, उस वक्त भी यहाँ पे रन करके जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है। सिर्फ लेस देन 9 होता तो 9 पे नो के यहाँ आ जाता है, पर लेस देन इक्वल टू 9 है तो 9 पे दोबारा यहाँ जाएगा, रन होगा बकायदा। यूजर को एक चांस और मिलेगा इनपुट करने का। यूजर जब अपनी वैल्यू इनपुट कर देगा फिर दोबारा आगे कनेक्ट होगा। इस बार वैल्यू 10 हो चुकी है, इस बार 9 से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, सॉर्ट फंक्शन के थ्रू ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट 10 नंबर्स हमारे पास की अब बारी आ गई कि अब आउटपुट शो करना है। तो आउटपुट कैसे शो होगा हमारे पास इस बार, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास अरेंज हुआ हुआ है। अब हम इसको इनवर्सली फॉर लूप को रन करेंगे, तो इस बार हमने इनिशियलाइज बड़े से कर दिया 9 से, और कंडीशन हमने छोटे की दे दी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 0 होना चाहिए, इससे छोटा यानी -1, और इसमें ये नहीं जाएगा। 9 से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन चेक होगी, अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस। 9 0 से बड़ा है तो यस होके यहाँ जाएगा। जो भी हमारे पास उसमें से असेंडिंग ऑर्डर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि डिसेंडिंग में सबसे बड़ी चलती है, फिर उसके बाद छोटी, तो उल्टी वैल्यूज प्रिंट होना हमारे पास शुरू हो जाएंगी। जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, प्रिंट नंबर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, इस बार ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट, तो थोड़ा सा फर्क है। अगर आप गौर करेंगे, ग्रेटर देन की जगह लेस देन है, 0 की जगह 1 है, इसके अलावा बाकी तो दिखने में बड़ा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये फ्लो चार्ट हमारे पास बनेगा, आपने याद करना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। प्रिंट नंबर ऑन स्क्रीन, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद कनेक्टर्स को वापस लाके यहाँ कनेक्ट कर देगा। इस बार 9 के बाद वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब दोबारा इस बार इसको चेक करेंगे ये, ठीक है। इस बार भी यस होगा, दोबारा आएगा इसी तरह। जो सेकंड
ग्रेटर वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, इससे दोबारा डिक्रीमेंट होगी, पूरा लूप चलेगा। जब जीरो हो जाएगा तो भी दोबारा चलेगा। हाँ, जब -1 वैल्यू हो जाएगी, जीरो -1 हो जाएगा, तो फिर नो के यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा और ये आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया। अब आपसे मिलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 12 में।